कभी सोचा है कि वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को यानी ग्रहों को, तारों को, आकाशगंगाओं को एक साथ जोड़कर रखती है? आज हम उसी अदृश्य गोंद की कहानी को समझने वाले हैं जो हमारे वजूद की बुनियाद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। अच्छा, ये सवाल तो हम सब के मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे, है ना? कि आखिर ग्रह सूरज के चारों ओर ही क्यों घूमते हैं? हम सब जमीन से क्यों चिपके हुए हैं? और चांद हमसे दूर अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ जाता? ये सब एक बड़ी ब्रह्मांडीय पहेली जैसा लगता है, जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इन सभी बड़े बड़े सवालों का जवाब किसी बहुत मुश्किल साइंस की किताब में नहीं, बल्कि कुदरत के एक ही बहुत ही सीधे साधे नियम में छिपा हुआ है। तो चलिए अब इसी की गहराई में उतरते हैं। हम समझने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण को, वो अनदेखी ताकत जो पूरे ब्रह्मांड को एक सिस्टम में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो आखिर ये गुरुत्वाकर्षण है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं भी दो चीजों के बीच उनके वजन यानी द्रव्यमान की वजह से पैदा होने वाला एक खिंचाव है, एक आकर्षण बल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमेशा अपनी ओर खींचता है, कभी भी धक्का नहीं देता। सदियों तक गुरुत्वाकर्षण एक पहेली बना रहा, लेकिन फिर आए सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने हमें इसे समझने के लिए एक नियम दिया, एक तरह की गाइड बुक। और उसने हमेशा के लिए ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और ये रही वो मास्टर की। हाँ, देखने में ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही वो कोड है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीजों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा, फिर चाहे वो एक सेब और हमारी धरती हो या फिर दो बहुत बड़े बड़े तारे। इस फॉर्मूले में एक खास किरदार है, ये जी, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक जैसी रहती है। पर उससे भी मजेदार बात है इसकी वैल्यू, ये अविश्वसनीय रूप से छोटी है। और यही हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण असल में एक बहुत ही कमजोर बल है। अब आते हैं इस नियम के सबसे मजेदार हिस्से पर, व्युत्क्रम वर्ग नियम। सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे जैसे दो चीजों के बीच की दूरी बढ़ती है, गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत तेजी से कम होता जाता है। मतलब अगर दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल आधा नहीं बल्कि 4 गुना कम हो जाता है। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव हमेशा दो तरफा होता है और बराबर होता है। मतलब जिस ताकत से धरती हमें अपनी ओर खींच रही है, ठीक उसी ताकत से हम भी धरती को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो सवाल उठता है कि धरती हिलती क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि उसका द्रव्यमान, उसका वजन इतना ज्यादा है कि उसे हिलाने के लिए बहुत ज्यादा बल चाहिए। इसी को जड़ता या इनर्शिया कहते हैं। चलिए अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ लाते हैं। अब हम गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करेंगे, और वो है द्रव्यमान और भार यानी मास और वेट के बीच का फर्क। इसको ना बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, आपका द्रव्यमान यानी मास वो है कि आपके अंदर कितना पदार्थ या स्टफ है, और ये कभी नहीं बदलता, चाहे आप पृथ्वी पर हों, चांद पर हों या कहीं भी। दूसरी तरफ आपका भार यानी वेट उस पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है। और क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव हर जगह बदलता है, इसलिए आपका भार भी बदलता रहता है। ये बात इस उदाहरण से एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान 80 किलो है, तो पृथ्वी पर हो या चांद पर उसका द्रव्यमान 80 किलो ही रहेगा। लेकिन चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए वहां उसका वजन या भार बहुत कम हो जाएगा, सिर्फ 128 न्यूटन, जबकि पृथ्वी पर यह 794 न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की एक और बहुत खास बात है, वो ये कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष है। मतलब ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। ये कमाल का आइडिया गैलीलियो का था, जो उस वक्त की आम सोच के बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा था कि अगर हवा की रुकावट को हटा दिया जाए तो एक भारी चीज और एक हल्की चीज दोनों एक ही रफ्तार से नीचे गिरेंगी। और ये रहा इसका पक्का सबूत। अपोलो मून मिशन के दौरान एक अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर, जहां हवा है ही नहीं, एक हथौड़ा और एक पंख एक साथ गिराए, और नतीजा, जैसा गैलीलियो ने सदियों पहले कहा था, दोनों चीजें एक ही समय पर चांद की सतह से टकराईं। अच्छा, पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका कारण भी बड़ा सीधा है। भारी चीज पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव तो ज्यादा होता है,
लेकिन अपनी जगह से हिलने का उसका प्रतिरोध यानी उसकी जड़ता भी ज्यादा होती है। तो ये दोनों असर एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि दोनों चीजें एक ही रफ्तार से नीचे गिरती हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है, पर अब देखते हैं कि ये तथाकथित कमजोर बल असल में कितने बड़े-बड़े और ताकतवर काम करता है। जरा सोचिए, सूरज के चारों ओर ग्रहों को उनकी कक्षाओं में टिकाए रखना, समंदर में ज्वार भाटा लाना, हमारे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में घुमाना, और तो और जिस हवा में हम सांस लेते हैं उससे भी पृथ्वी से बांधे रखना, ये सब कुछ गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही मुमकिन है। और अब आता है वो सच जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। कुदरत में 4 बुनियादी बल हैं जो हर चीज को चलाते हैं, और आपको पता है, इन चारों में गुरुत्वाकर्षण अब तक का सबसे कमजोर बल है। ये कितना कमजोर है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए, 2 छोटे से इलेक्ट्रॉनों के बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के आगे 25 शून्य लगाने के बाद जो संख्या बनती है उतने गुना ज्यादा मजबूत होता है। ये एक ऐसी संख्या है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, एक तरफ तो गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर है और दूसरी तरफ यही बल ग्रहों, तारों और पूरी आकाश गंगाओं को एक साथ बांध कर रखता है। ये कुदरत का एक अद्भुत विरोधाभास है। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर प्रकृति का सबसे कमजोर बल इतने बड़े-बड़े काम कर सकता है, तो जरा सोचिए कि ये पूरा ब्रह्मांड जिसे वो नियंत्रित करता है अपने आप में कितना शक्तिशाली और शानदार होगा।